दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम एवरेज की दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पहली क्लास डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो क्लास है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसआई की भर्ती है, कांस्टेबल की और जेल वार्डन की जो भर्ती होने वाली है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 25 वर्ष दी हुई है। ठीक, उसके बाद उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 वर्ष वाले औसत आयु के 5 व्यक्ति जो हैं और आ जाते हैं उनके ग्रुप में, तो हमें यह बताना है कि औसत आयु कितनी होगी। देखो, सबसे आसान तरीका यही है कि हमने बताया था कि एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है जो सम होता है, यानी योग होता है सभी नंबर का और सभी नंबर की जो संख्याएं होती हैं उनके अनुपात के या उनके भाग के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, हमें एवरेज पता है और नंबर पता है। तो पहले हम पहले स्टेटमेंट का योग निकालेंगे, यानी कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 व्यक्तियों वाले स्टेटमेंट के फर्स्ट स्टेटमेंट का हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हम मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं S1 मान लेते हैं। कितना आ जाएगा, 20 गुणा 25। कैसे आएगा, देखो सम में क्या होता है, सम का मतलब होता है एवरेज गुणा नंबर, और एवरेज कितना है 25 है और नंबर कितना है 20 है, तो S1 बराबर हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, उसके बाद जब हम S2 निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, S2 हम निकालेंगे दूसरे स्टेटमेंट से। कहां से निकालेंगे हम, दूसरे स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 20 वर्ष वाले औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 5 गुणा 20, यानी 20 वर्ष उनकी औसत आयु है और 5 व्यक्ति हैं, तो उनकी उम्र का योग कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि कंबाइंड का एवरेज क्या होगा, तो कंबाइंड का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज को जोड़ देंगे। 500 और 100 मिलकर हो जाएंगे 600, और डिवाइड हमें कितने से करना है, डिवाइड हमें करना है 20 और 5 व्यक्ति मिलकर कितने हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 25। तो 25 से हमें इसे डिवाइड कर देना है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 10 बचेगा शेष, 100 हो जाएंगे और 25 चौका 100, तो एवरेज आ जाएगा 24 वर्ष। कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। बेहद आसान तरीका है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 10 व्यक्तियों का जो औसत प्राप्तांक है वह 45 है और 40 व्यक्तियों का जो औसत प्राप्तांक है वह 15 है। अगर देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 व्यक्तियों के औसत प्राप्तांक 45 है, उसके बाद उसमें 15 व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जिनका औसत प्राप्तांक 40 है, तो हमें यह बताना है कि अगर मिल जाते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का हमें योग निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट का जब हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 की गुणा हो जाएगी 45 से। ठीक है, नंबर की गुणा होती है एवरेज से, तो हमें योग पता चल जाता है और पहले स्टेटमेंट का योग आ जाएगा हमारा 450। दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं सम या योग हमारा। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट में क्या है कि 40 औसत है और 15 व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 40, कितना हो जाएगा, 15 गुणा 40 हो जाएगा 600। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में हो गया हमारा 450, दूसरे में हो गया 600, मिलकर कितना हो जाएगा, मिलकर हो जाएगा 1050। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल सम या योग, कुल योग हो गया हमारा 1050। अब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो पहले व्यक्तियों की संख्या थी 10 और अब 15 और आ गए हैं, तो कितनी हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएगी हमारी 25। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, एवरेज निकालने के लिए जो योग होता है इस क्वेश्चन में है 1050, उसे भाग देते हैं हम कितने से, नंबर से। जो नंबर होते हैं, नंबर इस क्वेश्चन में है 25। अब हमें क्या करना है, 25 से भाग देना है। 25 से हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 100, यहाँ 5 बचेगा, उसके बाद एक जीरो और है तो 50 हो जाएगा और 25 दूनी 50। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, नया आंसर होगा, एवरेज हो जाएगा इनका 42। कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 42। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 आदमी की औसत आयु 42 वर्ष है और 6 आदमी
जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। देखो पहले 8 आदमी है टोटल, उनकी औसत आयु जो है वो 42 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 6 आदमी जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है वह चले जाते हैं उस ग्रुप में से, तो नया औसत हमें बताना है, जो व्यक्ति शेष बचे हैं उनका नया औसत कितना होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि उस 8 व्यक्ति हैं और उनकी औसत जो है वो 42 है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, ऐसे हमें लिख लेना जल्दी से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि 6 आदमी जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है वह चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, चल देखो जब क्वेश्चन में दिया होगा चले गए हैं तब हमें अंतर निकालना होगा इनका, ठीक है। मतलब कि पहले योग हमारा इतना था और उसके बाद इतना चला गया तो कितना बचेगा, कुल जो बचा योग होगा भाई हम लिखेंगे, उसके बाद नंबर जो बचे होंगे उनको लिखेंगे। देखो जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 6 अठे 48 और 6 चौक 24 और 4 28। अब नया योग जो होगा हमारा, नया योग जो होगा, न्यू योग जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, नया योग हमारा, इसको हम घटा देंगे। 6 में से 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, यानी 48 शेष बचेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी शेष बचेगी, पहले हमारे पास 8 है और 6 चले गए हैं तो कितने बचेंगे, 8 में से जब 6 चले जाएंगे तो नंबर कितना बचेगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 आदमी बचेंगे, ठीक है। अब जब 2 आदमी बचेंगे तो नया औसत क्या होगा, नया औसत जो है वो सिंपल सा होता है कि योग को हमें डिवाइड किससे करना होता है, योग को हमें डिवाइड करना होता है संख्या से, और संख्या यहाँ पर कितनी बची है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। जो व्यक्ति शेष बचे हैं उनकी उम्र, औसत उम्र होगी 24 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 व्यक्तियों की औसत आमदनी 65 रुपए है, कितनी है 65 रुपए, और उसमें से 10 व्यक्ति जिनकी औसत आमदनी 60 रुपए है वह चले जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि नया एवरेज क्या होगा उनके जाने के बाद। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या करना होता है, गुणा करनी होती है उनकी दोनों की, क्यों, क्योंकि योग कैसे निकालते हैं, योग निकालते हैं व्यक्तियों की संख्या गुणा एवरेज से, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है कि 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आमदनी 60 रुपए है, 10 व्यक्ति जिनकी औसत आमदनी 60 रुपए है। तो हमें अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पहले 15 से अब 10 हैं, मतलब 10 चले गए हैं तो 5 हमारे पास शेष बचेंगे और उनका नया एवरेज हमें बताना है। देखो 15 की गुणा जब हम 65 से करेंगे तो 15 15 75 और 15 छक होते हैं 90, 90 और 7 मिलकर हो जाएंगे 97। उसके बाद अगर बात की जाए 10 की गुणा जब हम 60 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600। नया योग कितना होगा, नया योग जो होगा हमारा 975 में से 600 जब हम घटाएंगे, क्योंकि चले गए हैं, क्या हुआ है चले गए हैं तो माइनस होगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा हमारा 375, ठीक है। समझ में आई बात, क्या हुआ कि हमने पहले जो स्टेटमेंट का योग है दूसरे स्टेटमेंट का योग है उनका हमने अंतर निकाल लिया क्योंकि चले गए हैं व्यक्ति, और नई संख्या हमारे पास कितनी, पहले 15 थी और अब कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी क्योंकि 10 चले गए हैं। तो हमें करना क्या है, जो नया एवरेज होगा हमारा वो क्या होगा 375 को हमें डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी बची है 5, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते होता है 35, यहाँ पर बचेंगे 2 और 25 हो जाएंगे तो 55 25, यानी नया एवरेज जो है वो हमारा निकल कर आएगा 75 या 75, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 छात्र हैं किसी एक क्लास में जिनका औसत वजन जो है 55 किलोग्राम है, कितना है 55 किलोग्राम, और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि लड़कियों का, उनमें से जो लड़कियां यानी गर्ल्स हैं उनका औसत वजन जो है 50 किलोग्राम है और जो लड़के हैं उनका औसत वजन जो है वो 65 किलोग्राम है। तो हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, जैसे हमने मिश्रण के क्वेश्चन किए थे, पहले तो हमें टोटल लिख लेना है, कितने बच्चे हैं 60 स्टूडेंट हैं, क्या है 60 स्टूडेंट हैं हमारे, उनमें से
कुछ तो बॉय हैं और कुछ हैं गर्ल। तो बॉय को हम एक साइड लिख लेते हैं और गर्ल को हम एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इन देखो 60 का जो एवरेज है वो कितना है, ध्यान से देखना है। 60 का जो एवरेज है वो 55 है, कितना है, तो 55 को हमें बीच में लिख लेना है, 55 किलोग्राम। किलोग्राम में है तो किलोग्राम लिखना है। उसके बाद बॉय का हमें लिखना है, बॉय का कितना दिया हुआ है, बॉय का दिया हुआ है 65 किलोग्राम। कितना दिया हुआ है, 65 किलोग्राम। गर्ल्स का कितना दिया है, गर्ल्स का दिया है 50 किलोग्राम। देखो अगर आपने इस डायग्राम को इस टाइप से बना लिया तो आपका आंसर जो है वो समझो आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने मिश्रण में किया था कि इन दोनों का अंतर जो है वो राइट हैंड साइड में लिखना है और इस वाले अंतर को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। इन दोनों का जो अंतर होगा वही इनकी संख्या हो जाएगी। देखिए वो वही इनका संख्या का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 65 और 55 के बीच में अंतर कितना है, 10। उसके बाद अगर बात की जाए गर्ल्स का और एवरेज, जो टोटल एवरेज है उसमें अंतर कितना है, 50 और 55 के बीच में अंतर कितना है, अंतर देखना है हमें 5। ये अब देखो 5 और 10 में क्या चीज कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 से जब हम इसे सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा और दूसरी ओर आ जाएगा हमारा 2। किस में आएगा, ये आएगा हमारा अनुपात में, ठीक है। अब यहाँ हमें इस क्वेश्चन में यह पता चल जाता है कि 60 व्यक्ति, 60 स्टूडेंट जो है हमारे, उनमें से एक अनुपात तो बॉय हैं और 2 अनुपात क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें अनुपात से नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखो 1 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात। अब 60 स्टूडेंट है, उनको 3 अनुपात में बांटना है तो क्या करते हैं हम, 3 अनुपात बराबर हमारा हो जाएगा 60 और 1 अनुपात की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी, 20 आएगी। देखिए 3 से जब हम भाग देंगे 60 को तो कितना आएगा, 3 से भाग देंगे 60 को तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 20 आ जाएगी। और बॉय हमारे कितने हैं, बॉय हैं 1 अनुपात, यानी बॉयज की जो संख्या होगी वो 20 हो जाएगी। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात यानी 40 हो जाएगी। 20 दूनी 40। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा उसको हम एक साइड में लिख देते हैं, बॉय हो जाएंगे हमारे 20 और गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 40। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा। अगली वीडियो में हम, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 और 40। अगली वीडियो में हम एवरेज के ही जो कुछ पार्ट्स बचे हैं टाइप वाइज उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के नमस्कार। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और जो भी लोग यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल या जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हो वो मैथ्स के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी मैथ्स में अधिक से अधिक नंबर ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।